ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेट्योर गार्डन का ये सीरीज़ हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और मैंने सोचा था कुछ दिन बाद इसको अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने जो टारगेट किया था पार्ट 2 में वो उतना फुलफिल नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया तो मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा शायद यार कोई तो मेरा वेट कर रहा है, तो मैं रहा नहीं गया तो मैंने डाल दिया। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे और कुछ लोग कमेंट बता रहे कि हाँ आपका ये वीडियो अच्छा है, ये ख़राब है, तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपका प्यार मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले पार्ट 2 में लास्ट सीजन में क्या हुआ था, सेंसिया गिर जाती है, डोमेंसी उसका मजाक उड़ाता है, तो ली उसे उठाकर अपने साथ लेके जाता है। तो उसके बाद ली की जो गर्लफ्रेंड होती है, एक्चुअल गर्लफ्रेंड जो है, वो आती है सेंसिया को अपने साथ लेके जाती है, बोलती है गुस्सा मत हो, सी बुरा पर्सन नहीं है, बस वो थोड़ा सा बच्चा जैसा बिहेव करता है। तो वो उसे थोड़ा संभालती है सेंसिया को, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की होती है और वो उसके साथ दोस्त बनना चाहती है। और उसे वो बोलती है कि ली तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तुमको बहुत हमको लगता है पसंद करता है। तो सेंसिया बोलती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो तुमसे प्यार करता है, तुमको लाइक करता है। पर वो बोलती है कि हाँ शायद मुझे भी ऐसा लगता है, शायद ऐसा ही होता है। तो वो सेंसिया को अपने कुछ कपड़े देती है, बोलती है कि ऐसे तुम क्यों जाओगी, तुम्हारे ऊपर वो गिरा था। उसके बाद मतलब वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, तो वो उसका जो फ्रेंड्स रहता है वो बोलता है कि चलो हमारे साथ कहीं घूमने चलते हैं मेरे। तो वो दोनों थोड़ी बात ही कर रहे होते हैं कि सेंसिया को पता नहीं कैसे वीकनेस होता है और वो चक्कर खा के गिर जाती है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो उसका फ्रेंड सेंसिया को पिकअप करके उसके घर लेके जाता है। तो यहाँ पर वो सेंसिया को लगता है कि जो डोमेंसी जिसने उसने उतना परेशान किया था उसी ने ये सब किया है। तो अचानक से उसकी माँ चिल्लाती है, ओ एक हैंडसम सा लड़का आया हुआ है। तो उसके पापा भी खुद, क्या मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, पूरा एक्साइटेड होता है, क्या कोई हैंडसम वो टॉल लड़का आया, कौन है वो। तो वो बोलता है, उसकी माँ बोलती है तुम बहुत वो हो, दयालु हो, ऐसे वैसे। और सेंसिया, हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, माँ इसे बाहर निकालो, यही है वो जिसकी वजह से मैं सिक हुई, मैं बीमार हुई थी। तो वो बोलता है कि मैं डोमेंसी हूँ। तो उसकी माँ पहचान जाती है, हाँ तुम वो फेमस बिजनेस वूमेन की बेटे हो, वाह तुम कितने काइंड हो, तुम मेरे यहाँ पर आए हो। तो फिर भी सेंसिया पूरे उसके साथ मतलब रूड व्यवहार करती है। तो डोमेंसी माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पे तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और फिर वो बोलती है कि हमारा खाना हमारा बन चुका है, क्या तुम खाना चाहोगे। तो पूरा खुश रहता है। और डोमेंसी यहाँ पर बोलता है कि आपका घर तो बहुत छोटा सा लग रहा है। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा तुम लंबे हो ना, इसलिए तुम्हें सब छोटा छोटा दिखाई देता है। और सेंसिया उस पर कमेंट मारती रहती है कि तुम्हें तो यहाँ का खाना पसंद नहीं है, तुम कैसे यहाँ सर्वाइव करोगे। और या वो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ पर खा के जाना। तो वो डोमेंसी एग्री हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उसे तरह तरह के डिश खिलाती है, बोलती है ये देखो ये डिश है, ये क्लासी फिश है। तो वो बोलती, उसकी माँ बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे तुम आए हो मेरे यहाँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए थैंक यू। तो ऐसे ही दोनों के बीच में चलता है। और इसी पे डोमेंसी वो उसके बारे में वो सोचती है सेंसिया कि ये सच में ये मतलब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आया है या खुद मुझे सॉरी बोलने के लिए आया है, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इसी बीच वो बोलती है उसकी माँ कि जाओ उसे बाहर छोड़, मैं बीमार हूँ, मैं कैसे जाऊँगी अब। तो बोलती है अब दिखाना बंद करो, क्या क्या चाहते हो तुम, एक्टिंग करना बंद करो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं आया हूँ, मैं तुम बीमार हो मैं देखने आया हूँ। और वो सच में उसी को देखने के लिए आया होता, क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता करता खास है। ये बहुत ही खास मोमेंट है जब दोनों के बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग आती है। और यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि जो डोमेंसी है कितना उसे चाहता है। तो कि तुम्हारे बीच जो छुट्टियाँ मिली है हमें, कुछ 7 दिन की जो छुट्टी मिली है, उसमें बीच क्या करना। बोलता है क्यों ना तुम हवाई चलो हमारे के साथ। तो बोलती है क्या ये इसको। तो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 5,000 ही नहीं है, 50,000 कहाँ से लाऊंगी, मतलब इस तरह के 1000 उसे बोलता है। तो बोलता है तुमको क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए पे करूँगा, तुम चलो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, मैं देता हूँ, चलो मेरे साथ। मतलब यहाँ प्लानिंग की हुई है मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पर, वो बहुत ही बड़ा घर है, बहुत मस्ती करने वाली हूँ। मुझे तो बोलता है लड़की तुम्हारा घर इधर नहीं इधर है। वो बोलती है हाँ मुझे पता। बहुत ही फनी था। पर यहाँ पे डोमेंसी घर आता है, वो बहुत ही गुस्सा में रहता है कि वो कैसे मेरे साथ नहीं जा रही, क्या करूँ मैं। तो फिर वो अचानक से प्लान बनाता है, कुछ मिस्टीरियस प्लान जानता है। आप तो जानते हो थर्ड पार्ट है, डोमेंसी को समझ ही गया होगा। वो प्लान बनाता है कि अच्छा ठीक है मैं प्लान बनाता हूँ। तो सेंसिया अपने फ्रेंड्स के साथ निकलती है और वो भले छोटी सी जगह रहती है पर वो बहुत ही खुश रहती है। तो अचानक से वो देखती है, अरे ये कौन है, कुछ दिखा हुआ आदमी लगता है, कुछ फैमिली लग रहा है, ओ ये तो क्या ये डोमेंसी है, हाँ ये तो वही है, ये हवाई में क्या कर रहा है, ऐसा उन लोगों का सोचना। पर डोमेंसी सिर्फ संस्या के लिए आया था। उसने प्लानिंग बनाया कि अगर वो संस्या मेरे साथ नहीं आ सकती तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, मतलब संस्या जहाँ जा रही है मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो उसके बाद वो उसे बोलती है अपने साथ आने के लिए। तो ली उसे एक बार जब बोलता है तो वो एक ही बार में मान जाती है, हाँ ठीक है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। और दोनों खूब मस्ती कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसे मेकअप करती है, ली की जो गर्लफ्रेंड होती है संस्या की, काफ़ी अच्छी मेकअप करती है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पर लव ट्रायंगल फिर से दिखता है। ली
और संच्या और डोमेंसी के बीच में ली संच्या एक दूसरे को देख रहे होते हैं और डोमेंसी बेचारा संच्या को देख रहा होता है, जो कि संच्या ली को डोमेंसी को नहीं देख रही होती है। तो काफ़ी मतलब क्यूट यहाँ पर वो सारा चीज़ था। तो बोलता हाँ ये सही ही लग रही है, और जो कि उसके होश उड़ गए थे उसे इतने देख कर, इतनी प्रीटी देख कर। सो सभी लोग संच्या को देख कर काफ़ी मतलब बोल रहे, उसे कॉन्ग्रेस कर रहे थे कि यार तुम सच में बहुत ही प्रीटी लग रही हो। और जो कि संच्या की नज़र सिर्फ और सिर्फ ली पड़ी थी और ली ही भी उसे ही देख रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी अजीब सा बॉन्डिंग दिख रहा था। देख रहे हो कैसा दिख रहा है ये सीन। तो अब उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जिसने कभी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसकी गर्लफ्रेंड ली के साथ आ जाती है। तो फिर उसका ध्यान संच्या का ली के सी की तरफ जाता है और उसे चिढ़ाने लगती है। मैंने देखा उसे, देखना उसका मुंह कैसा बनाती है वो। उसके बाद उसे देखकर वो बहुत ही अजीब सा मुंह बनाती है, ये देखो। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद। जैसे ही उसके पास डोमेंसी आता है, पता नहीं कैसे लाइट चली जाती है और कि कोई अचानक से समझ नहीं आता कोई किसी ने जानबूझ के किया कि कैसे किया, और उसे धक्का दे देता है। मतलब धक्का देता है क्या, धक्का लग जाता है। एक लड़की रहती है, धक्का दे देती है और वो डोमेंसी के ऊपर गिर जाती है संच्या, और लाइट चली जाती है उसी बीच। और जो नहीं होना था ऐसा कुछ हो जाता है, जिसे संच्या ने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो अचानक से जब लाइट आती है सभी होश उड़े रहते हैं, क्योंकि संच्या ली के डोमेंसी के ऊपर गिरी होती है और वो दोनों किस कर चुके होते थे। और बहुत से लोगों के पास ये लाइव स्ट्रीम चल रही होती है उस पार्टी की, और लाइव फुटेज सारी जगह चल जाती है और वो वायरल हो जाते हैं। तो सब बोलते हो घोष ये क्या हो गया। तो संच्या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो मतलब उसे बहुत बुरा लगता है इस बारे में कि, तो वो बोलता है, डोमेंसी बोलता है क्या किसी ने मुझे जानबूझ के धक्का दिया था, एक किसने किया है, अभी तक मेरा दांत टूट गया होता ऐसे। लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। तो है तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, ऐसे एक्सप्रेशन देने का मतलब क्या ये तुम्हारा पहला किस था सच में, ये मत बोलना। तो इतना बोलते ही संच्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पहला किस जो है वो डोमेंसी को मिले। और डोमेंसी काफ़ी एक्साइटेड था इस बारे में लेकर, क्योंकि जो से वो लव करता था। और यहाँ पर वो बोलती थी क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये पाइनएप्पल के हेड वाले लड़के को मैंने अपना पहला किस दे दिया। वो सपने में सोचती है कि मैं किसी के साथ शादी करने जा रही हूँ, और उसे लगता है कि शायद वो ली है, और वो बोलती है हाँ मुझे मंजूर है। उसके बाद पलट कर देखती है तो डोमेंसी रहता है, वो बोलता है मुझे भी मंजूर है। तो यहाँ पर संच्या की हालत ख़राब हो जाती है, सपने में ही सही वो चिल्लाती है बहुत दूर की, ले मुझे जाने दो, लेट गो। ये बहुत फनी सीन था, मैंने देखा था, मुझे बहुत हंसी आई थी। और देखती है कि बहुत हंस रहा होता है, तो ये काफ़ी फ़नी सीन था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात से वो बहुत अपसेट रहती है। तो जैसे ही सुबह बाहर आती है तो उसे बोलती है फर्स्ट किस संच्या, उसके नाम से बुलाती है। तो बोलते हैं मुझे ऐसा कुछ मत बुलाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो वो एक्सप्लेन करती है कि ये संच्या और डोमेंसी ने किस किया था। तो ये बात से वो पूरा, और ये देख ही लोगे कि डोमेंसी कितना खुश है इस बात को लेकर कि हाँ इसने जानबूझ के ऐसा बहुत दिन से ट्रिक कर रही थी, और ट्रिक करके मुझसे मेरा किस अपना पहला किस ले लिया। तो संच्या आती है, संच्या को सिर्फ ये परवाह रहती है कि ली क्या सोचता है उसके बारे में। वो आती है वो एक्सप्लेन करने, तो वो बोलते हैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में मुझे तुम्हें इस किस के बारे में मुझे कोई मतलब कोई फिक्र नहीं है, कोई केयर नहीं है। तो यहाँ पर वो भाग जाती है वहाँ से चलती है कि शायद ली भी उससे गुस्सा हो गया होता है। इधर दूसरी तरफ उसका दोस्त जो उसे पता नहीं था उस वक्त कि ये हो चुका है, उसे मतलब डोमेंसी को धमकाता कि बाहर आओ, मैं तुम्हारा जोकर कार्ड का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आओ मुझसे फाइट करो, तुम कैसे ये कर सकते हो, उसे कैसे किस कर सकते हो, उसे कैसे फंसा सकते हो। तो ये अलग से ये दोनों थोड़ी सी यहाँ इन लोगों की बॉन्डिंग होती है। दोनों जाते हैं बोर्ड पर फिशिंग करने के लिए और चैलेंज लगा देते हैं। यहाँ पर वो बात होती है कि वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब गुस्सेल है, छोटी है, कैसे कपड़े पहनती है, बहुत स्टूपिड है वो, कैसी लड़की है। पूरे डोमेंसी उसके बारे में बोलता है, पर उसका दोस्त बोलता है तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो कितनी जेंटल है, कितनी लोगों की केयर करती है, और कि अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ऐसे करके बहुत सी बातें उसके बारे में बताता है कि कैसे हमारी दोस्ती हुई, कितनी अच्छी है वो उसने मतलब। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात होती है और दोनों की थोड़ी सी कहानी चिट-चैट होती रहती है। और यहाँ पर संच्या सोची नहीं थी कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसे डोमेंसी को किस करना पड़ेगा। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं जीत गया। तो वो दिखाता है कि देखो मेरे बकेट में कितना है, जो कि डोमेंसी ने सिर्फ एक ही पकड़ा हुआ था, वो लगभग 12-15 पकड़ चुका था। इसमें भी वो बहुत खुश होता है कि हाँ चलो मैंने उसे हरा दिया। तो यहाँ जब संच्या आती है ली के कमरे में, तो वो देखती है, तो वो पूछती है कि संच्या बहुत स्पेशल है ना तुम्हारे लिए, क्यों उसकी तुम इतनी केयर करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, ये सारी बातें ली से वो पूछती है। तो वो बोलता है कि मुझे मतलब बोलती है कि मुझे हॉनेस्टली बता दो, यू आर नो लॉन्गर, तुम अब मेरे नहीं रहे हो, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलती है। तो ली को थोड़ा गुस्सा एग्रेसिव आ जाता है कि वो भी समझ नहीं पाता एक्चुअली हो क्या रहा होता है। वो बोलती है तुम बहुत ही मतलब काइंड हो, उनके उसमें आ जाती हो, उनकी बातों में आ जाती हो, तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम ही को चाहता हूँ, ऐसा कुछ वो बताना चाहता था। और फोर्सली मतलब उससे अभी एक्चुअली आप समझ ही गए हो कि इसे भी कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या फील करता है उसके बारे में, और फोर्सली उसे दिखाता है कि नहीं मैं तुम्ही को चाहता हूँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं उसे नहीं चाहता हूँ। और तो देख रहे हो तो लड़की बोलती है कि नहीं ये सच नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही केयर करता हूँ, मैं संच्या के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ, और उससे किस कर लेता है। जो कि संच्या देखती है उससे वो कंट्रोल नहीं कर पाती, कि उसे लगता है कि अब ली जो है उसके हाथों से पूरी तरह से जा चुका है, मतलब
अब ऐसा कुछ वो बोलती है कि क्यों मैं इतना सॉरी फील कर रही हूँ, वो हमेशा से उसी का था तो मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। वो जान चुकी थी कि वो फिर वो बातें उसकी याद करती है कि कैसे वो मेरी मदद करता था, मेरे साथ रहता था, बहुत सी बातें सब याद करती रहती है। तो ये बहुत ही थोड़ा फीलिंग सैड वाला था क्योंकि मैं संशय को हैप्पी देखना चाहता था, वो काफ़ी अच्छी दिखती है इस बारे में, तो वो पूरा सोचती है। और यहाँ वो समझ जाती है कि ये ज़बरदस्ती का केस था। ली की जो गर्लफ्रेंड होती है वो समझ जाती है कि वो जानबूझ के प्रिटेंड कराना चाहता था उसको, नहीं वो सुमी मतलब उसी को चाहती है, ये फोर्सफुली था। तो यहाँ पर दोनों की थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है। नोक-झोंक क्या, वो समझ जाती है कि वो अब वो उसका नहीं रहा, अब वो आदमी हो चुका है जो कि वो किसी और को चाहता है। और तब तक ये लोग इधर से आते हैं, पूछते अरे तुम रो क्यों रही है, तो वो बोलती कुछ नहीं, वो आँखों में मेरी धूल पड़ गया था, रेत की जो मिट्टी है वो मेरी आँखों में पड़ गया था, इसीलिए बस इतना है। तो बस भाई लोग, तो थर्ड पार्ट बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा नोक-झोंक हुआ। और आगे देखना, आगे की पार्ट्स और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सारे के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, बस लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, कमेंट करना मत भूलना कैसी लग रही है ये सीरीज़ आपको। मैं हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ी फास्ट हो जा रही है क्या, क्योंकि फास्ट स्लो होने पर बोरिंग हो जाती है। तो कमेंट में बताना और स्लो डालूँ या फास्ट डालूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।